नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। उत्तरकाशी में 41 जिंदगियों को बचाने की 17 दिनों तक चली जंग में आखिरकार कामयाबी मिल ही गई। सिलकारा टनल के अंदर फंसे सभी श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन जिंदगी बचाने की इस जंग में बहुत से गुमनाम हीरो शामिल हैं, जिनके जज्बे और जिंदगी बचाने की जिद ने चट्टान का सीना चीर डाला। आज इन्हीं रियल हीरोज के बारे में आपको हम बताएंगे। मुन्ना कुरैशी, प्रवीण, बलविंदर प्रसादी, वकील, मोनू जैसे कई ऐसे नाम हैं जिन्होंने मौका मिलने पर अपनी खुद के फिक्र ना करते हुए सुरंग के अंदर में खुद को झोंक दिया और जिस काम में मशीनें भी ठप होती दिखी, उस काम को जान पर खेल कर पूरा किया। आज आपको रेड माइनर्स की टीम के साथ उन जाबाज कर्मचारियों के बारे में बताएंगे जिन्होंने जान बचाने के अभियान में जान की बाजी लगा दी। और इधर इगास के मौके पर देहरादून में सीएम आवास पर जश्न की अनोखी तस्वीरें नजर आई। टनल रेस्क्यू से निकले श्रमिकों के परिवार वालों के साथ सीएम धामी ने खुशियां मनाई। इस दौरान सीएम धामी भी सबके साथ खुशी में झूमते नजर आए। उत्तरकाशी में 17 दिनों तक चली जिंदगी की जंग जीतने में न सिर्फ जीतोड़ मेहनत, पहाड़ से टक्कर और चुनौतियों को चीरकर जिंदगी को बाहर खींच लाना नामुमकिन सा लगने वाला लक्ष्य मुमकिन कर दिखाया गया है। पल पल मौत के मुंह से जिंदगी को बाहर निकालने के इस मुहिम में कोई एक नहीं बल्कि दिल्ली से लेकर उत्तरकाशी तक कई लोग दिन रात काम कर रहे थे, निगरानी कर रहे थे, क्योंकि फिक्र महज एक रेस्क्यू ऑपरेशन की कामयाबी की नहीं बल्कि 41 जिंदगियों को बचाने की थी। इस ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई रेड माइनर्स ने। एक ट्रेंचलेस कंपनी के लिए काम करने वाले 7 लोगों ने चट्टान का गुरूर चकनाचूर किया और इन्हीं रेड माइनर्स की टीम ने मजदूरों और जिंदगी के बीच मौत बनकर खड़ी चट्टान का आखिरी पत्थर भी हटा दिया। दरअसल जब मजदूरों तक पहुंचने के लिए तैयार किए जा रहे रास्ते का करीब 12 मीटर का आखिरी हिस्सा बचा था, तो वहां चट्टान समेत कई अड़चनें आ गई। मशीन ठप पड़ गई तो रेड माइनर्स को आगे का रास्ता तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई, जिसके बाद रेड माइनर्स की टीम के 7 लोगों ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। मुन्ना कुरैशी रेड माइनर, फिरोज रेड माइनर, मोनू रेड माइनर, वकील खान रेड माइनर, प्रसादी लोधी रेड माइनर, विपिन राजौत रेड माइनर। उत्तरकाशी सुरंग में रेड माइनर्स ने लगातार काम करके सुरंग में मलबे को काटा और धीरे धीरे कर सिल्ट को बाहर निकाला। जब पहाड़ की चट्टानों की जिद के आगे मशीनों ने घुटने टेक दिए, तो ये रेड माइनर्स ही थे जिन्होंने बेहद पतले पाइप के अंदर तक घुसकर दम घोटू माहौल में पहाड़ की जिद को काट फेंका और धीरे धीरे मजदूरों तक पाइप पहुंचाने का रास्ता ढूंढ निकाला। करीब 6 लोगों की टीम में काम करने वाले रेड माइनर्स में 2 लोग पाइप के अंदर तक घुसते और धीरे धीरे चट्टानों को काटकर रास्ता बनाते। बाकी 2 लोग अंदर से थोड़ी थोड़ी मिट्टी को खास ट्रॉलियों के जरिए पाइप से बाहर निकालते रहे और आखिरकार वो वक्त भी आया जब सबसे आगे माइनिंग कर रहे मुन्ना कुरैशी ने आखिरी पत्थर हटाया और जो मजदूरों की पहली झलक पाने वाले रेस्क्यू ऑपरेटर बने। इस टीम ने सोमवार को शाम करीब 7 बजे मलबा हटाने का काम शुरू किया था और 24 घंटे से भी कम समय में अपना काम पूरा कर दिया। इसके बाद ही आगे की कार्रवाई को अंजाम दिया जा सका।
ये सब लोग हैं जिन्होंने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। विक्ट्री साइन आप दिखा रहे, विक्ट्री साइन दिखाइए, कैसे दिखा रहे हैं? और जोश आप में दिख रहा है। कैसा रहा ये पूरा ऑपरेशन? कितना मुश्किल था अंदर? सर मुश्किल था, लेकिन जज्बात था हमारे अंदर, जज्बा कि इन्हें निकालना है। कितने घंटे में निकल गए? हमने 26 घंटे में सर, 26 घंटे में कंटिन्यू लगे हम। कुछ करना पड़ा आपको इस 26? हमें कुछ नहीं, बस हाथ से मट्टी निकालने पड़ी, पत्थर काटने पड़े थे। 12 आदमी थे हम। 12 आदमियों की टीम थी। जी जी जी। और क्या क्या मुश्किलें थी? जो जगह सोए थे? जी नहीं सोए, खाना नहीं खाया था। आज तो खाना भी नहीं खाया, कल तो खाया था। बिना खाए, बिना खाना खाए लगातार काम किया 26 घंटे तक। और जो न्यूज 18 ने ये लगातार कवरेज दिखाई है, 26 घंटे के ये विनर है। विक्ट्री साइन आप लोग दिखा रहे, विक्ट्री साइन आप दिखाएंगे। और ये जीत है, ये विक्ट्री है, ये इनकी खुशी है। आज कैसा था पूरा, कितना टफ था पूरा ऑपरेशन? बहुत बढ़िया था सर। तब तो था, लेकिन सर अपने एक हौसला, हमारे जो सर हैं, ये हैं वकील हसन सर, इन्होंने हमें और भी अंदर थे। जी सर, मैं भी अंदर था। लड़का कितना टफ था सर, बहुत टफ ऑपरेशन था, बहुत ही ज्यादा टफ था। क्योंकि रास्ते में है ना, एक तो मट्टी वो पत्थर तो बाद डाला गया है, उसके बाद में सरिया आना, पाइप आना, उनको काट के फिर आगे बढ़ना, बहुत मुश्किल काम था सर। मशीन ने नहीं किया, वो इन लोगों के हाथ सर इन्होंने कर दिया। बट मशीन की भी कोई कमी नहीं है सर, कहीं उलझ गया था वो अगर, बट उसका जो काम उसने छोड़ दिया वो हमारे लड़कों ने मैनुअली पूरा किया, वहाँ मैनुअली वर्क। यस सर, ये लीजिए सर। क्या है रेट माइनिंग? रेट होल माइनिंग बेहद पुरानी तकनीक। छोटी सुरंग खोदकर कोयला निकालने में इस्तेमाल होता था। रेट माइनिंग को 2014 में बैन कर दिया गया था। सिलकियारा टनल में फंसे मजदूरों के लिए जीवन रक्षक बनी तकनीक। रेट माइनिंग की तकनीक को काफी पहले ही बैन किया जा चुका था, लेकिन एक्सपर्ट्स ने इसे सिलकियारा रेस्क्यू में इस्तेमाल किया और रेट माइनर्स की टीम ने न सिर्फ अपने स्किल्स और हिम्मत के जरिए 41 लोगों को नया जीवन दिया, बल्कि इस बेहद कठिन टास्क को वक्त से पहले पूरा करके साबित किया कि बात जिंदगी बचाने की हो तो कुछ भी कर गुजरने का जज्बा जीत दिलाता ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राइट माइनर्स ने कैसे जिंदगी को जोखिम में डालकर अपने काम को अंजाम दिया, वो आपने देखा। अब आपको बताते हैं ट्रेंचलेस कंपनी के उन 2 कर्मचारियों के बारे में जिन्होंने ऐसी मुश्किल को काट डाला जो टनल में फंसे मजदूरों और रेस्क्यू टीमों के बीच मौत बनकर खड़ी थी। यह कहानी है प्रवीण और बलविंदर की, जिन्होंने 2 घंटे तक रेस्क्यू पाइप के अंदर गैस कटर चलाकर बीच में आए सरियों को काट डाला था। हालांकि इस बीच पाइप के अंदर गैस कटर की गर्मी, कम ऑक्सीजन और दमघोटू माहौल ने उनकी हिम्मत को चुनौती दी, लेकिन इन हीरोज ने अपनी जान के फिक्र किए बिना अपने काम को बखूबी अंजाम दिया। मेरा हेड निकला था, मैंने उतने ही में से मैं अंदर चला गया। मेरे पीछे ये भी ऐसे ही उतनी हमने जगह उसके बाद ही की है। बहुत हल्ला मच गया, सारे लोगों ने बहुत ताली बजाई, हमें उठा लिया। वो बहुत खुश थे, लेकिन उन्हें देखकर उनसे ज्यादा खुश हम थे। सुरंग में फंसी 41 जिंदगियों को निकालने की इस जंग में न जाने कितने लोग फरिश्ते बनकर आए और अपने हिस्से का काम दिन रात किया और मौत से हुई जंग में जी तोड़ मेहनत की। रेस्क्यू ऑपरेशन में जिन टीमों ने हिस्सा लिया उनमें हर किसी ने बड़ा योगदान दिया, लेकिन कुछ टीम ऐसी भी रही जिनकी वजह से जिंदगी की ये जंग जीतना संभव हो सका। आज इन्हीं टीमों के बारे में आपको बताएंगे जिनके हीरोज ने अपनी जान दांव पर लगाकर 41 जिंदगियों को मौत के मुंह से खींच लिया। जो बने जीवन रक्षक। प्रवीण, कर्मचारी, ट्रेंचलेस कंपनी। बलविंदर, कर्मचारी, ट्रेंचलेस कंपनी। ऑपरेशन सिलकियारा में 12वें दिन एक बड़ी अड़चन सामने आई। इसे खत्म करने के लिए ट्रेंचलेस कंपनी के 2 एक्सपर्ट प्रवीण और बलविंदर ने अपनी जान की ना फिक्र करते हुए 45 मीटर से ज्यादा अंदर पाइप में घुसकर
करीब 2 घंटे तक रास्ते की रुकावट बने सरिया को काट डाला। Their engineers, the best I've ever worked with, all the agencies, the federal authority, the state, all the people. It was just a joy to be a part of this successful mission, just one part. दरअसल ड्रिल मशीन के सामने लोहे की रॉड और गाटर आ गए थे। पहले एनडीआरएफ के जवानों ने अंदर घुसकर देखा, इसके बाद एक टीम इसे काटने के लिए अंदर गई, लेकिन सफल नहीं हो पाई। फिर दूसरी टीम भी नाकाम रही। आखिर में टंचलेस कंपनी के 2 एक्सपर्ट प्रवीण और बलविंदर बुलाए गए। इन दोनों ने मिलकर लोहे को गैस कटर से काटने का काम किया। 800 mm के पाइप में 45 मीटर से अधिक अंदर जाने पर ऑक्सीजन पहले ही कम हो जाती है। ऊपर से गैस कटर चलाने पर ऑक्सीजन किल्लत और गर्माहट बढ़ती है। इन हालात में भी करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद उन्होंने लोहा काट दिया और मशीन के आगे बढ़ने की राह तैयार कर दी। आखिरी हथौड़ा, आखिरी मशीन किसने चलाई, जिसने वो होल तैयार कर दिया और वो पहुंच गए? ये मैंने चला। ये जाबाज आप ही है? सबसे पहले मैंने। और ये मोनू आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोनू है। आप भी खुदाई में शामिल थे? जी। तो उन मजदूरों तक पहुंचने वाले आप 2 योद्धा हैं और आर्मी के जवानों की भी तैनाती थी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान। तो आप लोगों ने खुदाई शुरू की। कितने मीटर की टोटल खुदाई आप लोगों के हाथों से हुई है? 18 मीटर सर। 18 मीटर आप लोगों ने खोदा है? 18। और इसके लिए आपने कुल वक्त कितना लिया? 26 घंटे सर। 26 घंटे। द रियल हीरोज। 12वें दिन पाइप के रास्ते में सरिया आए थे। प्रवीण और बलविंदर पाइप के अंदर घुसे। 45 मीटर अंदर पाइप में गैस कटर से काम किया। 2 घंटों तक सरिया काटने के लिए काम किया। तब घोटू पाइप के अंदर गैस कटर चलाया, सरिया काट कर आगे का रास्ता खोला। इतनी जगह थी कि सिर्फ मेरा हेड निकला था, मैंने उतने ही में से मैं अंदर चला गया। मेरे पीछे ये भी ऐसे ही उतनी हमने जगह उसके बाद ही की है, पहले उनसे मिलने के बाद। यानी आपने सीधे थोड़ी सी जगह से भीतर छलांग लगा ली। जैसे ही वो लोग आपसे मिले, आप उनसे मिले, क्या माहौल था, क्या रिएक्शन? बहुत खुशी का माहौल था सर। और अंदर बहुत खुशी से, अंदर बहुत हल्ला मच गया, सारे लोगों ने बहुत ताली बजाई, हमें उठा लिया। और वाकई आप इसके हकदार हैं। हाँ जी जी जी। और ये खुशी थी। आपको क्या महसूस हो रहा था जैसे ही आप गए? आप कह रहे हैं कि वो पहले शख्स थे, आप पहले योद्धा थे जो टनल के भीतर दाखिल हुए उन तक के रेस्क्यू करने के लिए। क्या आपके दिल में था? सर वो बहुत खुश थे, लेकिन उन्हें देखकर उनसे ज्यादा खुश हम थे। और उधर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान बताया कि कैसे इस ऑपरेशन को पूरा किया गया और कैसे 41 जिंदगियों को बचाने की मुहिम को अंजाम तक पहुंचाया गया। क्यारा टनल में 17 दिन तक ऑपरेशन चला है, रेस्क्यू ऑपरेशन, जिसके बाद सफलतापूर्वक 41 जो मजदूर थे उनको निकाला गया है। और इस वक्त हमारे साथ एक्सक्लूसिवली जुड़े हैं न्यूज 18 पे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी। धामी जी, सबसे पहले तो बधाई, ऑपरेशन बहुत लंबा चला है और किस तरीके का पूरा आपका बताइए, 17 दिन तक आपके मन में क्या चलता रहा, क्योंकि इसमें बहुत अप्स एंड डाउन्स आए। देखिए, बहुत कठिन था, बड़ा चुनौतीपूर्ण था और अंततः सफलता मिली है। और मैं इसमें सभी जिन लोगों ने भी इस रेस्क्यू अभियान में अपना योगदान दिया है, अपना सहयोग दिया है, उन सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं। एक एक एजेंसी का, भारत सरकार की, राज्य सरकार की, हमारे विशेषज्ञों का, वैज्ञानिकों का, विदेश से आए हुए जो हमारे विशेषज्ञ थे उनका भी, और छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा काम करने वाला स्थानीय लोगों का भी, जिन्होंने अपना सहयोग प्रदान किया। और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, कि जिन्होंने प्रत्येक दिन इस अभियान की पल पल की जानकारी ली और कैसे अभियान चलाना है, लगातार हमारा प्रोत्साहन किया। लगातार पूरे देश की जितनी भी टेक्नोलॉजी थी वो सारी टेक्नोलॉजी यहाँ पर हमें उपलब्ध करवाई। ये पहला शायद ऐसा अभियान होगा, मैं समझता हूँ कि एक दिन भी 16 दिनों तक, 17 दिनों तक अभियान चला है और एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ जिस दिन उन्होंने चिंता न करी हो। और चिंता केवल एक प्रधानमंत्री के रूप में तो करी, साथ में एक जैसे माता पिता अपने बेटे का, बेटियों का जिस प्रकार से चिंता करते हैं, उस प्रकार की उन्होंने चिंता करी। मैं बाबा बौखनाथ जी का भी
नमन करता हूं उनको भी कि उनकी कृपा से ये काम हमारा संभव हो पाया। और पहले दिन से बहुत ही चुनौतीपूर्ण लग रहा था, कभी लगता था कि अभी अभियान पूरा हो जाएगा, अभी जेसीबी पोकलैंड से मलबा हट जाएगा, फिर ह्यूम पाइप जब लाए गए उन पाइपों से जल्दी हम वहां तक पहुंच जाएंगे, और एक एक करके सारे जो हमारे प्रयास थे वो रुकते जा रहे थे। हम करते थे, फिर ऑगर मशीन लाई गई, उसको भी जब हम 21 मीटर पर गए तो ऑगर मशीन अंदर फंस गई। तो वो बहुत बड़ा 16 तारीख का दिन हमारे लिए बहुत झटका देने वाला दिन था। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था कि कैसे क्या होगा। कुछ कह रहे थे वाइब्रेशन हो रहा है, अब काम करने वाले भी अंदर से बाहर आ गए हैं। एक दिन 24 घंटे काम रुका रहा, फिर उसको किसी तरह से कैनोपी बनाकर ऊपर सेफ्टी बनाकर उसको काम को फिर शुरू किया गया, फिर जाकर 34 मीटर पर फिर रुक गया, फिर से जो है दोबारा पूरी मशीन निकाली गई, फिर डाली गई और फिर आगे पाइप को बढ़ाया गया। 48 मीटर पर जाके तो बिल्कुल ही जाम हो गई और मशीन भी जो है पूरी डैमेज हो गई, ऑगर मशीन। तो वो बहुत कठिन समय था, जिसके कारण से 3-4 दिन का समय जो हमारा ज्यादा लगा। उसके बाद उस मशीन को एक एक पंखों को काट के, बीच में मशीन को 1-1 मीटर काटने के बाद बाहर निकालना, वो बहुत कठिन काम था। अंदर गैस वेल्डिंग करना, कितनी गर्मी होगी, ऑक्सीजन की कमी होगी, ऐसे में काम किया गया। और जब ऑगर मशीन बाहर निकली, फिर आगे देखा गया तो आगे पाइप जो है पूरा डैमेज हो चुका था, फिर पाइप को काटा गया। पाइप को काटने के बाद फिर आगे बढ़ाया गया पाइप को, तो फिर गडर आ गया, फिर गडर को काटा गया। तो उसके बाद फिर मैनुअल डीलिंग शुरू हुई।